वेलकम और वेलकम बैक टू द इनर पीस। मैं हूँ माया विश्वन और हम पहुँच चुके हैं 26th डे ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस में, जो है अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में बदलो। इससे पहले मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, और हाँ, सब्सक्राइब बटन की साइड में ही एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिले। और जो भी मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन सबको बता दूं कि हम यहाँ पे 28 डेज़ की मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ हम अभी 26th डे तक रीच कर चुके हैं। और अगर ये आपकी पहली वीडियो है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं। वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है मैजिक प्रैक्टिस की, तो आपको डे 1 से वो प्रैक्टिस करना है, बीच में से कोई भी प्रैक्टिस उठा के स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। सो अब हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमेशा की तरह आपको सुबह उठते ही अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं। सारे 10 ब्लेसिंग्स के आगे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेंशन करना है, और सारे 10 लिस्ट लिखने के बाद आपको उसे रीड आउट करना है और ग्रैटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को। अब उसके बाद क्या करना है मैं रीड कर लेती हूँ। चूज वन मिस्टेक यू मेड इन योर लाइफ. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Okay, so आपको क्या करना है? आपको अपने लाइफ में आपने बहुत सारी गलतियाँ की होगी, फॉर श्योर, हर कोई करता है। इट्स ओके, ठीक है, एक्सेप्ट करो कि हमने गलतियाँ की हैं। तो आपको ऐसी कोई एक गलती चूज करनी है अपनी, आपके पूरे लाइफ टाइम में आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी, उसमें से कोई ऐसी कोई गलती आपको चूज करनी है, और उस गलती के ऊपर आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं कि उस गलती की वजह से आपके साथ क्या अच्छा हुआ। ठीक है, हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, लेकिन जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है या फिर हम कुछ भी गलत करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव साइड आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, उस गलती के अगेंस्ट आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अब बुक में लिखा है 10 ब्लेसिंग्स, अगर आपको 10 नहीं मिल रहे हैं, आपको 3 या 4 मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस लिखना है वो 3 या 4 ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं तो 3-4 ब्लेसिंग्स आप लिख लो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं मिलते थे इतना, ठीक है। एटलीस्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये आपकी गलती है और आपने उसमें से कुछ चीज़ें सीखी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको 3 या 4 मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसे लिखना है अपने बुक में, जो भी जर्नल आप मेंटेन कर रहे हो, जो काउंट योर ब्लेसिंग्स आप लिखते हो जिस जर्नल में, उसी जर्नल में उसी दिन का जो प्रैक्टिस है आप कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब ब्लेसिंग्स कैसे लिखते हैं मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। फॉर इंस्टेंस समझो आप सिग्नल आपने रेड लाइट क्रॉस कर लिया, ठीक है, रेड सिग्नल लगा था और आपने सिग्नल जंप किया समझो, तो आपको पुलिस ने पकड़ ली, आपको फाइन भरना पड़ा। तो ये आपके साथ बुरा हुआ, या आपने गलती भी किया, आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने वो जंप कर लिया, और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपको पेमेंट करना पड़ा, आपको फाइन भरना पड़ा। तो आप सोचोगे कि यार इसमें मैं ब्लेसिंग्स क्या ढूंढूं। ऑफकोर्स आप ब्लेसिंग्स ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपने आज ये गलती की, अगर वो पुलिस वाले ने आपको नहीं रोका होता तो शायद ये गलती आप कल भी करते, और क्या पता वो गलती करते करते किसी और को आप हार्म पहुंचा लेते, या फिर आप खुद को ही हार्म पहुंचाते, आप खुद की ही एक्सीडेंट होता है या फिर किसी और का एक्सीडेंट होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सीख मिल रहा है, वो पुलिस वाले ने आपका चालान काटा, आपको फाइन भरना पड़ा, और जिस वजह से आप नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट थोड़े से सोच समझ के अभी रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगे आप, और प्रॉपर रूल्स फॉलो करके आप गाड़ी चलाओगे, राइट। तो ये चीज़ आपने सीखी, तो वो आपकी एक ब्लेसिंग हो गई, ठीक है। यू शुड बी थैंकफुल टू द पुलिस पर्सन। हाँ, हो सकता है कि वो वहाँ पे फाइन काटने के लिए वो वेट ही कर रहा है कि कब कोई रूल तोड़े और उनको फाइन मिले, उनको चालान काट पाए, वो उनके लिए वेट कर रहा है, लेकिन वो उनका काम है, ठीक है। वो है तो आपकी सिक्योरिटी के लिए, अगर वो नहीं करेंगे ऐसे, वो वहाँ पे रहेंगे ही नहीं वहाँ पे, तो हर कोई रेड लाइट क्रॉस करते जाएगा, जंप करते जाएगा, तो एक्सीडेंट्स कितने होंगे, है ना। तो ये चीज़ अच्छी बात है,
राइट। तो यहाँ पे आपको एक ब्लेसिंग मिल गई कि ठीक है वो चीज़ हुआ ज़रूर, मेरे को फ़ाइन भरना पड़ा, वो मेरी गलती थी, आई एक्सेप्टेड, लेकिन उस गलती की वजह से मैं सीखा ये कि आगे से मैं कभी रूल्स नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आप बारिश में आप भीग रहे हो और भीगने के बाद आपको ज़ुकाम हो गया, आपको कोल्ड हो गया, और जिस वजह से आप स्कूल नहीं जा पाए या फिर आप अपने ऑफिस नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट टाइम से आप देखोगे कि यार नेक्स्ट टाइम से मैं बारिश में नहीं भीगूंगा और मैं छतरी लेके जाऊंगी या फिर मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी या जाऊंगा। ये आपने सीख ली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मेरी छुट्टी नहीं हुई, से मेरा ऑफिस में छुट्टी नहीं हुआ या फिर स्कूल में छुट्टी नहीं हुआ, तो वो मेरा सीख हुआ। तो एटलीस्ट मेरे को 2 सीख यहाँ पे मिल रही है। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो आप सोचोगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस रहेंगे, जैसे कभी कभी हम बाहर के फ्रस्ट्रेशन सारे अपने पेरेंट्स के ऊपर उतार देते हैं, गुस्से में, या फिर थोड़ा सा रूडली उनके साथ बात कर लेते हैं, तो होता है कभी कभी। लेकिन उसके लिए उस चीज़ को आप जब एक्सेप्ट करोगे कि हाँ वो मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स लोग तो सुन के लेंगे लेकिन बाकी लोग नहीं सुन के लेंगे। क्या पता वो फ्रस्ट्रेशन आप किसी और के ऊपर निकाले और वो रिश्ता नहीं रह जाएगा उसके बाद। तो आपको वो ग्रेटफुल रहना है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं एंड मैंने जो भी किया वो गलत किया, आई शुडंट बी बिहेविंग विद माई पेरेंट्स लाइक दिस। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उसमें जो ब्लेसिंग्स है वो आप देखो। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल हो जाता है कि आप सामने से अपॉलॉजी कर रहे हो अपने खुद के गलती के लिए, एंड यू आर गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट कि नहीं, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ बिहेवियर दे आर डिजर्विंग। ठीक है, वो बहुत अच्छा बिहेवियर मेरी तरफ से डिजर्व करते हैं। तो वो क्या हो रहा है वहाँ पे, आप एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है आपके अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी गलती ढूंढनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर गलती आप देख लो। ऐसे आप हमेशा कर सकते हो, या आज की प्रैक्टिस है, आज के लिए आप एक गलती ढूंढो, कल आप दूसरी गलती ढूंढ सकते हो, उसके बाद आप बहुत सारी, मतलब हम हमेशा कुछ ना कुछ। और यहाँ पे क्या है, हम गलतियों से सीख रहे हैं। हम ह्यूमंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम गलतियाँ करते हैं और फिर हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि नहीं, तेरे वजह से मैंने ऐसा बोला, तेरे वजह से मैंने ऐसा किया। आप जब भी कुछ भी कर रहे हो ना, आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तो वो आप अपने वजह से ही कर रहे हो, आप ही खुद कर रहे हो। तो यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। तो इफ़ यू एक्सेप्ट दैट थिंग, अगर आप वो चीज़ एक्सेप्ट करोगे कि नहीं गलती मेरी है, और उसमें अगर आप अपॉलॉजी करोगे सामने वाले को, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, नेक्स्ट टाइम से आप ये गलती नहीं करोगे, है ना। आप सीख क्या रहे हो कि नेक्स्ट टाइम से आई विल बी बिहेविंग प्रॉपरली विद माई पेरेंट्स, नॉट ओनली विद माई पेरेंट्स, विद एवरीवन एल्स। और नेक्स्ट टाइम से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँगा, ये मैंने लर्निंग सीखी। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें सब सीख रहे हो, मतलब आप जरा उसके अंदर घुस के देखोगे ना, अपनी गलतियों के अंदर घुस के देखोगे मैंने उसमें एग्जैक्टली क्या सीखा, व्हाट इज़ द लर्निंग इन इट फॉर मी। तो वो आप देखोगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। फिलहाल आपको नहीं मिल रहा बहुत सारी चीज़ें, 1-2 ही मिल रहे हैं, वो 1-2 लिखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली आपका प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें से आप चीज़ें लर्न कर रहे हो और इसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करने वाले हो। ठीक है, और फिर रात को सोते वक्त आपको लेना है अपना मैजिक रॉक, और पूरे दिन में जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। ठीक है, तो ये है आज की प्रैक्टिस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सुबह उठते ही आपको करना है अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस। उसके बाद आपको अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ आपने की होंगी, उसमें से कोई एक गलती आपको चूज़ करनी है और उस गलती के अगेंस्ट आपने क्या सीखा, आपने क्या ब्लेसिंग रिसीव की, उसमें वो आपको लिखना है। वैसे तो बुक में 10 लिखा है, आपको अगर 2 या 3 या 4 मिल रहा है आप वो लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद रात को सोते वक्त आपको करना है मैजिक रॉक की प्रैक्टिस। तो ये है आज की प्रैक्टिस। आई होप आज की प्रैक्टिस बहुत क्लियर हो आप सबको। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हाँ, अभी सिर्फ 2 दिन और बचे हैं हमारी मैजिक प्रैक्टिस को ख़त्म होने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड करना बंद कर दो। ये 28 डेज़ की प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए दी है ताकि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का हैबिट आए।
ठीक है। तो ये भले 28 डेज़ की प्रैक्टिस ख़त्म हो रही है, लेकिन इस पूरे प्रैक्टिस में आपने बहुत सारे टेक्निक्स सीख लिए हैं, कैसे आप अपने हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे हर छोटे से छोटे चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो ये आपको बाद में डेली बेसिस में करते रहना है, ठीक है। सो या so let's meet tomorrow for our 27th day of magic practice. Till then, stay blessed and keep manifesting. Bye bye.